हे गाइस, मेरे न्यू यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कि ये जो सेकंड वेव कोविड की आई है, इसके अंदर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है हॉस्पिटल्स के अंदर। और क्यों ये शॉर्टेज चल रही है, क्या सरकार को ब्लेम करना चाहिए है या हेल्थ डिपार्टमेंट को, मेडिकल फैसिलिटीज़ को, किन को ब्लेम करना चाहिए, क्यों ये शॉर्टेज आ रही है, कहाँ से आती है ये ऑक्सीजन और कैसे सप्लाई होती है, कैसे बनती है, ये पूरा प्रोसेस आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मेडिकल ऑक्सीजन जो होता है वो ऐसे ये जो आपको कंटेनर्स दिख रहे हैं, ऐसे ये सिलेंडर्स दिख रहे हैं, इनके अंदर लिक्विड फॉर्म में और गैशियस फॉर्म में भर के सप्लाई की जाती है। तो अभी ये कहाँ से आती है ये बाद में पढ़ेंगे, पहले तो ये पढ़ेंगे कि अभी ये इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की शॉर्टेज क्यों चल रही है। तो देखो, इंडिया वैसे तो जनरली सफिशिएंट ऑक्सीजन बना लेता है, जैसे 2021 की शुरुआत में ही 9300 मेट्रिक टन ऑक्सीजन पूरे वर्ल्ड वाइड इन्होंने अप्रैल से लेके अभी तक 2021 के अप्रैल तक इन्होंने एक्सपोर्ट किया था। लेकिन अभी क्या हुआ, जैसे फर्स्ट वेव जो आया था ये कोविड का, उसमें जो है अभी की जो ऑक्सीजन डिमांड है उससे भी हाफ ऑक्सीजन में काम चल गया था फर्स्ट वेव में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जो पिछली वेव थी उसमें लगभग 700 मैट्रिक टन से लेके 2800 मैट्रिक टन पर डे यूज़ होता था। लेकिन अभी की जो सेकंड वेव आई है ना, इसके अंदर जो है वो लगभग डिमांड जो हो गई है वो 5000 मैट्रिक टन पर डे के आसपास पहुंच गई है। तो अब देख लो कि सेकंड, और अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ है, रोज़ के रोज़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो सोच लो, अभी तक का ये डेटा है सेकंड वीक ऑफ अप्रैल तक का ये डाटा है, जिसमें 5000 मैट्रिक टन पर डे यूज़ हो रहा है। मतलब सोचो कितनी ज़्यादा खतरनाक है ये वेव। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आप अपनी सेफ्टी खुद रखिए। हॉस्पिटल्स में कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप जाएंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स का आपको हाल पता ही है कि भैया प्राइवेट हॉस्पिटल में तो आप अपनी जेब खाली करवाने जाओ तो भले ही जाओ। तो हाँ, अब आते हैं कि ये ऑक्सीजन आता कहाँ से है और कैसे बनाया जाता है, उस प्रोसेस के बारे में। अब पढ़ते हैं मेडिकल ऑक्सीजन है क्या। देखो, अपनी जो आसपास की एयर है उसमें आपको पता है कि 78% जो है वो नाइट्रोजन है और 21% जो है ऑक्सीजन है, बाकी अदर गैसेज है। तो अब क्या है कि 21% अगर ऑक्सीजन है तो हम इसे कंज्यूम क्यों नहीं कर पाते, हम इसे यूज़ क्यों नहीं, हम इसे एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाते नॉर्मली। तो नॉर्मली इसे एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता क्योंकि ये ऑलरेडी दूसरी गैसेस के साथ मिक्स्ड है। तो इसको पूरा एक फैक्ट्री लेवल का प्रोसेस होता है जिससे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर मेडिकली सप्लाई इसकी की जाती है, मेडिकल सप्लाई की जाती है। इसको 2015 में एसेंशियल मेडिकेशंस के कैटेगरी में डाला गया था। ये बहुत अब मेडिकली अप्रूव्ड हो चुकी है कि जो सिलेंड्रिकल ऑक्सीजन है उसे मेडिकली यूज़ किया जा सकता है। तो अब ये इस पूरे प्रोसेस को अपन समझते हैं कि हवा से इस ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, बाहर कैसे निकालते हैं। अब इनको बाहर निकालने का एक प्रोसेस है जो है कि जितनी भी गैसेस हैं उनको पहले लिक्विड फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करो और एक्सट्रैक्ट करने के बाद उनको अलग अलग निकाल लो डिफरेंटली। अब तो सबका अब क्योंकि ऑलरेडी गैस फॉर्म में है तो लिक्विड फॉर्म में इसको लाने के लिए हमें इनका टेम्परेचर ड्रॉप करना पड़ेगा। और अब देखो, जैसे पानी है, वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है 0। अब इसके बीच में वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। अब जैसे ही 100 पहुँचेगा वहाँ ये गैस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, और इससे नीचे सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। अब 100 जो है इसका टर्निंग पॉइंट है गैस और लिक्विड में। वैसे ही जो ऑक्सीजन का टर्निंग पॉइंट है वो है -183 -183
डिग्री सेल्सियस, यानी कि -183 डिग्री के नीचे ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा और इसके ऊपर गैस फॉर्म में रहेगा। तो पहले तो गैस से लिक्विड बनाने के लिए हमें -183 से और नीचे जाना पड़ेगा, यानी 183 तक तो जाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले फैक्ट्रीज़ में क्या किया जाता है, अच्छा इनकी जो अदर गैसेस है ना, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि जहाँ से ये लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। जैसे कि जो जेनॉन है, जेनॉन जो एयर में प्रेजेंट है उसका 108 है, क्रिप्टॉन जो है उसका 153, ये सब माइनस में है ना, ये सब ही माइनस में है, प्लस में नहीं है। और आर्गन है वो उसका 185 है माइनस का, और नाइट्रोजन है 195 है, ठीक है। और नियॉन है उसका 246 है, और हीलियम है उसका -268 है, ठीक है। तो ये जो है इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, यानी कि इस टेम्परेचर पे आने के बाद ये इस टेम्परेचर से ऊपर ये गैस में आ जाएगी, इस टेम्परेचर से नीचे ये लिक्विड में चली जाएगी। तो हमें कौन सा टेम्परेचर चाहिए, हमें चाहिए -183 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन को जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब प्रोसेस आता है कि हम लोग इसको ऑक्सीजन को कैसे अलग करें। तो बहुत बड़ी बड़ी भट्टियाँ लगी हुई होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी ऐसी भट्टियाँ लगी हुई होती हैं जहाँ पे जो कि लिक्विड ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में एटमॉस्फेरिक एयर को एटमॉस्फेरिक एयर जो है उसको लिक्विफाई किया जाता है, ठीक है, एक एक करके। अब सब देखो, इसका टेम्परेचर ड्रॉप किया जाएगा। तो -108 पे क्या है कि जेनॉन जो है वो लिक्विफाई हो जाएगी। अच्छा, और भी धीरे धीरे नीचे जाएंगे तो -153 डिग्री पे कौन सी क्रिप्टॉन लिक्विफाई हो जाएगी, यानी कि अब वो लिक्विफाई होती गई, उनको अलग कर दिया, जेनॉन को अलग कर दिया, क्रिप्टॉन को अलग कर दिया। अब बची क्या, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, आर्गन। अब देखो, जैसे ही टेम्परेचर पहुंचेगा -183, जैसे ही ये पहुंचेगा टेम्परेचर -183, कौन सी गैस लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगी, ऑक्सीजन। कौन सी गैस लिक्विड, हालांकि इतना इजी प्रोसेस नहीं है पूरा, बहुत सारे फिल्ट्रेशंस और प्रेशर, एयर प्रेशर्स को मेजर करके बार बार ठंडा गरम ये करके ये काम किया जाता है। लेकिन इजी वे में आपको समझाने के लिए मैं बहुत सिंपल मेथड बता रहा हूँ कि कैसे होता है ये। तो -183 डिग्री जैसे ही टेम्परेचर पहुँचता है, ऑक्सीजन जो क्या है वो किस फॉर्म में बदलने लग जाती है, लिक्विड फॉर्म में। यानी कि अब यहाँ से क्या निकलेगी, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन निकलेगी। यानी कि अब इनको लिक्विड ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल लिया, ठीक है, और सिलेंडर्स वगैरह में भर लिया। सबसे पहले सिलेंडर में नहीं भरेंगे, सबसे पहले बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं इनको, ट्रक्स होते हैं, हैवी ड्यूटी ट्रक्स जो होते हैं, जो स्पेशली इसीलिए डिज़ाइंड होते हैं, उसमें भरा जाता है। उनके बाद में इनको सिलेंडर्स में, अगर स्मॉल इंडस्ट्री है, मेडिकल यूज़ के लिए ले जाया जा रहा है तो इन सिलेंडर्स में भर दिया जाएगा। और अगर किसी और पर्पस के लिए जाया जाए तो डायरेक्ट ये ट्रक उसको लेके जाते हैं। तो जैसे ही अगर ट्रक में जा रहा तो -183 का ये टेम्परेचर को बैलेंस करके ले जाता है ताकि वो वापस गैस में कन्वर्ट ना हो। और अगर मेडिकल यूज़ के लिए जा रहे हैं तो वो आराम से नॉर्मल सिलेंडर में जाके अगर गैस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाएगी, कोई नहीं, क्योंकि वो 99% ऑलरेडी प्योर ऑक्सीजन है, तो गैस फॉर्म में भी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं देगी, क्योंकि पेशेंट्स को जो है वो गैस फॉर्म में ही दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस था कि कैसे हमने मतलब ऑक्सीजन को नॉर्मल एयर में से एक्सट्रैक्ट करके सिलेंडर्स में मेडिकल यूज़ के लिए भरा, ठीक है। अब जो बात आती है वो है कि गवर्नमेंट जो है वो अब क्या कर रही है। गवर्नमेंट जो है ये जो अब एकदम से डिमांड बढ़ी है,
अब नए प्लांट्स लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब नए प्लांट्स लगा भी देंगे उसमें बहुत सारा खर्चा आएगा, और बाद में जब डिमांड घटेगी तो वो खर्चा कौन भरेगा, और उस खर्चे का कोई मतलब सेंस नहीं बनेगा। तो अब जो गवर्नमेंट्स क्या कर रही है वो है 50,000 मेट्रिक टन जो पर डे, 50,000 मेट्रिक टन पर डे ऑक्सीजन इंपोर्ट करने का टेंडर जारी कर रही है। यानी कि जो भी कंपनी 50,000 मेट्रिक टन पर डे इंपोर्ट करना चाहे वो कर सकती है और सरकार को ला के दे सकती है। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर के लिए भी एक अच्छा स्कोप है, और गवर्नमेंट चाहे तो शायद खुद भी कर ले। इतना जितना मुझे अपडेट अभी तक था उतना मैंने दे दिया है। तो ये ओवरऑल पूरा प्रोसीजर था कि हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्यों एकदम से ये डिमांड बढ़ी है, क्या इसके रीज़न्स है, ये सब आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाया है। तो यही था आज के वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाजू वाले बेल आइकन को भी दबाएं अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अच्छी लगती हैं तो। और एम करते हैं 15 लाइक्स का, तो आप 15 लाइक तो मुझे पता है कर ही देंगे इस वीडियो पे। तो अगले वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर।